कहते हैं पहले के जमाने में मोहब्बत इतनी सच्ची होती थी कि मौत भी उसे तोड़ नहीं पाती थी। मेरी दादी कहा करती थी, अगर किसी की रूह को सच्चा प्यार मिल जाए तो वो इस मिट्टी में ही ठहर जाती है। मुझे ये बात मजाक लगती थी, जब तक कि मैंने खुद उस रूह से प्यार नहीं किया। ये बात बहुत पुरानी है, शायद 1950 के आसपास की एक छोटा सा गांव था, रामगढ़। वहां एक पुरानी कोठी थी, ऊंचे बरगद के पेड़ों से घिरी हुई, जहां कोई नहीं रहता था। बस खिड़कियां हर रात अपने आप खुल जाती थीं। लोग कहते थे वहां किसी की रूह बसी है। मैं उस वक्त 17 साल की थी। लावण्या हर सुबह स्कूल जाती और शाम को उस कोठी के पास से निकलती थी। एक दिन जब मैं वहां से गुजरी, हवा में किसी ने बहुत धीमे कहा, मत जाओ, आज बहुत बारिश होगी। मैं चौंक गई। आसमान एकदम साफ था, पर कुछ ही देर में काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मैं डर के मारे उसी कोठी में जाकर छिप गई। भीतर ठंडक थी, दीवारों पर पुराने दीपक झिलमिला रहे थे। और तभी वो दिखा, सफेद कुर्ता, गले में काला रुद्राक्ष, आंखों में अजीब सी गहराई, चेहरा शांत पर इतना दर्द भरा कि लगता था जैसे सदियों से कुछ कह नहीं पाया। वो बोला, डर मत, मैं बस तुझे देखना चाहता था। उसकी आवाज में ऐसा सुकून था कि डर भी जैसे थम गया। अब हर शाम मैं वहीं जाने लगी। हम बातें करते, हवाओं की, सपनों की और कविताओं की। वो मुझे पुराने गीत गुनगुना कर सुनाता, कभी मेरे बालों में फूल लगाता और मुस्कुरा कर कहता, लावण्या, इस अगर मैं जिंदा होता तो तुझसे शादी करता। एक दिन मैंने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम कहाँ रहते हो? वो मुस्कुराया, यहाँ, इसी कोठी में, मगर लोग अब मुझे नहीं देख पाते। मुझे कुछ समझ नहीं आया। अगली सुबह मैं उस कोठी के माली से मिली और पूछा, यहाँ कोई आर्यमन नाम का आदमी रहता है? वो बूढ़ा कांप उठा, बोला, बीबी जी, आर्यमन बाबू तो आज से 50 साल पहले मर गए थे, इसी कोठी में। अपनी मंगेतर की मौत के बाद मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं भागी उसी कोठी तक जहां दीवार पर किसी ने राख से लिखा था, मैं लौट आया हूँ, लावण्या। उस रात मैंने उसे फिर देखा। वो वहीं था, वही चेहरा, वही आंखें, वही सुकून, वही दर्द। मैं रो पड़ी। तुम क्यों लौटे? वो बोला, क्योंकि तेरा नाम उसी का है जिसकी मौत के दिन मैं भी मर गया था। अब तेरे रूप में वो मुझे फिर मिल गई है। उसकी आंखों से आंसू नहीं, राख टपक रही थी। उसने मेरा हाथ थामा, ठंडा पर सच्चा, और बोला, अब मुझे जाने दो, इस बार चैन से सोना चाहता हूँ। हवा चलने लगी, दीपक बुझ गए और कोठी की दीवार पर वो राख धीरे धीरे गिरकर एक दिल का निशान बन गई। अगली सुबह वहां बस गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी थीं, जिन पर अभी भी मेरे आंसू सूखे नहीं थे। कहते हैं उस दिन के बाद से उस कोठी की खिड़कियां बंद रहती हैं। बस हर पूर्णिमा की रात हवा में वही आवाज गूंजती है, लावण्या, अब मैं सच में जिंदा हूँ, तेरे दिल में।